So children, let us continue standard 7 subject science chapter number 11, transportation in animals and plants. Here it is part 2. Here we are going to learn about rest of the lesson. Our first point is heart. So the heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विथ इट. तो ये आप लोगों ने देखा है, हियर इट इज हार्ट. ओके, सो इट कैरीज ब्लड एंड अदर सब्सटेंसेस विथ इट. इमेजिन अ ब्लड वर्किंग फॉर years without stopping. Absolutely impossible, yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. तो हार्ट जो है वो हमें पता है कि कंटिन्यूसली वो बीट करता है. अगर हार्ट बीट करना बंद हो गया, वो पंपिंग करना बंद हो गया, देन पर्सन में डाई. तो इट इज़ अ लाइक पंप लाइक स्ट्रक्चर एंड विच पम्प्स ब्लड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि lower tip that means ये थोड़ा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, अदरवाइज इट इज़ इन द मिडल ऑफ द चेस्ट. तो हार्ट का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए. जनरली क्या होता है कि जैसे आप अपनी फिस्ट बंद करो, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करो, उतना उसका जितना साइज़ होता है ऑलमोस्ट रफली जो हार्ट का जो साइज़ है वो कुछ इतना ही होता है. अब हार्ट की जो फिगर आपकी बुक में दी है, लेट अस सी एंड एक्सप्लेन. So here it is, one figure of heart is given. Various parts are, you can see children. Here what happens if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other. अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है that is blood rich in carbon dioxide and रेड जो है वो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन. अब ये दोनों अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा. ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट मीन्स वी कैन नॉट सर्वाइव अगर दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हो जाए तो. टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चैम्बर्स है. ओके, सो क्या कहेंगे इन चारों चैम्बर्स को. द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड अट्रिया, द सिंगुलर इज अट्रियम. ये जो ऊपर की चैम्बर है 1 and 2, इट इज़ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. अगर दोनों को साथ में बोले तो एट्रिया, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया. दैट इज 2 chambers are there in upper side and the 2 lower chambers are called ventricles. So lower chambers, यहाँ पे आप देखो right ventricle and left ventricle, ये जो है वो 2 अलग चैम्बर्स हैं. दैट मीन्स टोटल 4 चैम्बर्स आर देयर. द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो है दोनों के बीच का एक थिक वॉल होती है स्किन की, मसल्स की, एंड इट प्रोटेक्ट्स from mixing of both the blood, that means rich in carbon dioxide and rich in oxygen. So दोनों ब्लड जो है एक दूसरे से मिक्स ना हो, इसलिए ये एक थिक वॉल जो है वो इसके बीच में होती है. अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे मेडिकल हिस्ट्री में होता है कि किसी में इसमें छेद होता है. ओके, तो अगर ऐसा होता है तो दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है और इसमें थोड़ी मेडिकल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इसे छेद को बंद करने के लिए. Fine children, let us see. To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3. Okay children, let us understand the semantic diagram of circulation. अब कैसे सर्कुलेशन होता है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम हार्ट आर्टरीज कैरी ब्लड विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन. ओके चिल्ड्रन, बट यहाँ पे देखो एक और ब्लड वेसल है, ये जो है वो लंग से होके हार्ट तक जाती है. फाइन, लंग से होके हार्ट तक जाती है. इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी
वेन। अब पल्मोनरी बाकी के वेन्स में से एक ही पल्मोनरी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कैरी करती है। बाकी की वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेती है, लेकिन इसे वेन इसलिए कहेंगे कि वो टुवर्ड्स हार्ट इट मूव्स। फाइन, द सब्सटेंस दैट इज ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स हार्ट, जो ब्लड जो है वो दूसरे पार्ट से हार्ट तक जाता है उसे वेन कहेंगे। तो पल्मोनरी वेन भी ऐसे ही है कि लंग से होके हार्ट तक जाती है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड वेन। लेकिन इसमें जो होता है एक ही वेन ऐसी है जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। फाइन चिल्ड्रन, वैसे ही अगर वेन की बात करें तो बाकी के पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। फाइन, सो दैट जो हार्ट टुवर्ड्स हार्ट जाती है उसे वेन कहेंगे, लेकिन हार्ट से दूसरी ओर जब जाएंगे इसे आर्टरी कहेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग तक जाती है, दैट मीन्स हार्ट से जो ब्लड का फ्लो होता है दूसरे पार्ट तक उसे आर्टरी कहते हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी एक आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है हार्ट टू लंग्स। ओके चिल्ड्रन, ये दोनों का आपको डिफरेंस है वो पता करना है, दैट मीन्स पता होना चाहिए कि द ओनली वेन which carries oxygen rich blood, that is pulmonary vein, and the only artery that carries carbon dioxide rich blood, that is pulmonary artery. Okay children, is it okay, is it clear? Fine. Okay children, so after understanding the mechanism of heart, let us learn about heartbeat. What is heartbeat? The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. अब heartbeat मतलब जो मसल्स है, दैट वी नो हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पहले होता है एंड देन रिलैक्सेशन होता है, सो दैट मेक्स वन हार्ट बीट. आई शो यू वन एनिमेशन ऑफ हार्ट. Here you can see the heartbeat, contraction and relaxation of muscles you can clearly see, and one contraction and one relaxation makes one heart beat. Okay children, fine. Remember that heartbeats continue every moment of our life. If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. Okay, the doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप आपने देखा ही होगा, पता ही है कि कैसे डॉक्टर्स जो है वो स्टेथोस्कोप से पेशेंट के हार्टबीट्स का पता करते हैं. अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस that carries a sensitive diaphragm, 2 earpieces and a tube joining the parts. तो ऐसा ही एक स्टेथोस्कोप जो है वो हमें बनाना है. आपके लिए एक एक्टिविटी है. ऐसा ही कुछ एक यहाँ पे है चेस्ट पीस है, एक ट्यूब है और यहाँ पे 2 है ईयर पीस. तो इन सब से हम बना सकते हैं. तो ऐसा ही कुछ है. हार्ट इज Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. Let us construct a model of a stethoscope. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. आपको क्या करना है कि फिक्स अ रबर ट्यूब टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनेल. फनेल जो है ना वो आपको लेनी है. ओके, ये है फनेल. फनेल के ऊपर आपको एक रबर शीट जो है वो टाइटली बेंड करना है. तो ये जो है डायफ्राम के जैसे वर्क करेगा. On the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. Put the open end of the tube on one of the ears. तो ऐसे एक ट्यूब आपको इसके साथ कनेक्ट करनी है. तो ये बन गया आपका स्टेथोस्कोप. फनेल लो, उसके ऊपर एक रबर शीट टाइटली टाई अप करो और फनेल के दूसरे एंड पे एक ट्यूब लगा दो और ये बन गया स्टेथोस्कोप. अब इसका
जो फनेल वाला पार्ट है वो आप ऐसे हार्ट के ऊपर रखो और ट्यूब जो है वो ऐसे ईयर पीस के जैसे यूज़ करो, सो यू कैन हियर द योर हार्ट बीट। फाइन चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे ही कुछ आप अपने फ्रेंड्स के हार्ट बीट जो है वो इसमें नोट डाउन कर सकते हो। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जीज एंड हाइड्रा ये जो है वो एक्वेटिक एनिमल है ना, स्मॉल क्रीचर्स। एनिमल्स सच एज have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. उसमें कोई circulatory system होती नहीं, but in the water in which they live brings food and oxygen. तो जिसमें वो they are water animals ना, तो जिस वाटर में वो रहते हैं उसी वो जो वाटर जो है वो अपने उनके बॉडी में एंटर होता है और इसी के साथ फूड जो है वो बॉडी में एंटर होता है। सेम वे वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट। तो वाटर जो है वो बॉडी से जैसे ही बाहर निकलता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर ले जाता है। दैट मीन्स दे गेट देयर food through water and also remove all this waste material through water only, so that thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन जैसे एनिमल्स में स्पॉन्जीज एंड हाइड्रा इन जैसे एनिमल्स जो हैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती नहीं और इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एज ए फ्लूइड ब्लड है वह उसमें ब्लड की ज़रूरत होती नहीं। सो दिस वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। वी हैव लर्नड अबाउट दिस। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज excretion in animals, that I will explain in part 3 of this lesson. Till then, thank you and bye bye.